पटना मेट्रो का पहला फेज तेजी से आगे बढ़ रहा है। एलएनटी की टनल बोरिंग मशीन ने पीएमसीएच स्टेशन पर जबरदस्त ब्रेक थ्रू दिया है। लाइन 2, जो पटना जंक्शन से लेकर न्यू आईएसबीटी तक जाती है, उसी का हिस्सा है ये। और भाई, ये टनलिंग पैकेज पीसी3 में आता है, जो राजेंद्र नगर से पटना जंक्शन को जोड़ता है। इतना अंडरग्राउंड काम चल रहा है, लग रहा है मेट्रो नहीं, खजाना खोजा जा रहा है। अब चलते हैं दिल्ली, जहां एक टनल बोरिंग मशीन जिसका नाम है शालिनी, हाँ, मशीन का नाम भी रखा गया है, माने अब मशीनें भी फैशन में आ गई हैं, उसने वसंत कुंज के पास ब्रेक थ्रू लिया है। ये मशीन 2020 से गोल्ड लाइन पर काम कर रही थी, जो एरोसिटी से लेकर तुगलकाबाद तक जाएगी, और 23 किलोमीटर की टनल है। अब तमिलनाडु की बात करें, वहां सरकार ने चेन्नई के दूसरे एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू कर दिया है। पेरंदूर, वलातूर, चिरवल्लूर जैसे गांव इस प्रोजेक्ट में आ रहे हैं। ये पूरा इलाका कांचीपुरम और श्रीपेरुम्बुदूर तालुका में फैला है। तमिलनाडु सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है, अब 20,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें सुधारी जाएंगी, और बजट है 8,000 करोड़ रुपये। योजना का नाम है मुदलवारिन ग्राम सालेगल मेमटू थितम। अब महाराष्ट्र चलते हैं, वहां के भीमाशंकर मंदिर के आसपास का इलाका चमकाया जाएगा, क्योंकि 2027 में कुंभ मेला आ रहा है नासिक में। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने 288 करोड़ की डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी दे दी है। अब बात करें रिलायंस की, तो वो आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में ओरवकल इंडस्ट्रियल हब में एक 1622 करोड़ का बेवरेज प्लांट बना रहे हैं। 80 एकड़ में फैला होगा ये प्लांट, और यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस और पानी बनेगा, और अगले साल तक 1200 लोगों को नौकरी भी मिलेगी। भाई, अब वहाँ पानी भी मिलेगा, और पानी पिलाने की नौकरी भी। महाराष्ट्र की एमआईडीसी यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नासिक की टालेगांव किले में एक प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाएगी एमएसएमई के लिए। 10 एकड़ में सब कुछ मिलेगा, बिजली, पानी, इंटरनेट, बस काम करने की इच्छा अपने पास से लानी पड़ेगी। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बिहार में एक नया रिवरफ्रंट बन चुका है सिरही घाट पर, बख्तियारपुर में। यहाँ 2.1 किलोमीटर की जॉगिंग ट्रैक है, घाट है, लाइटिंग है और लैंडस्केपिंग भी। कुल खर्च 63.54 करोड़ रुपये। यानी अब बख्तियारपुर वाले भी इंस्टा पर सुबह जॉगिंग वाली फोटो डाल सकेंगे, #रिवरफ्रंट वाइब्स। महाराष्ट्र में एक नया बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है, वो भी बीकेसी के मॉडल पर। जगह होगी वसोवा से लेकर दहिसर और भायंदर विरार तक, कोस्टल रोड के पास। टारगेट है 2047 तक मुंबई में ऐसे 7 बिजनेस हब्स बनाने का। वैसे भी नॉर्दर्न आर्म ऑफ कोस्टल रोड पर अदर काम चालू हो चुका है। अनुमानित खर्च है 22,000 करोड़। रेलवे भी पीछे नहीं है, अब एक 160 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाई जा रही है, कोठागुड़म, तेलंगाना से लेकर किरंदुल, छत्तीसगढ़ तक। ये इलाका नक्सल प्रभावित है, जैसे सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर। इस प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी सुधरेगी। अब एक एक्सप्रेस न्यूज, दिल्ली से जयपुर का ट्रैवल टाइम अब 1 घंटे से भी ज्यादा कम हो सकता है। एनएचएआई ने बंडीकुई से जयपुर तक 67 किलोमीटर की नई एक्सप्रेसवे स्पर खोल दी है। NH-44 की भीड़ भी अब थोड़ी कम होगी। 12 किलोमीटर की दूरी कम हो गई, मतलब अब आप जयपुर जरा स्टाइल से जा सकते हैं, बिना भाई ट्रैफिक में फंसे हैं, बोले। और सबसे आखिर में कोझिकोड, केरल में इंडियन एयरफोर्स एक नया एयर डिफेंस सेंटर बना रही है, चालियम के पास, जहां एडवांस मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम लगाए जाएंगे। भाई, अब दुश्मन अगर हवा में झांकने भी आया तो कहेगा, यार, यह तो पहले से सब सेट है। धन्यवाद।